आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी स्कूलों के लिए एक सर्कुलर जारी किया। 3 फरवरी 2023 को तथाकथित कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाएगा। इस तथाकथित सॉलिडेरिटी डे के मौके पर बच्चों को दिए गए विषयों में से एक ऐसा विषय है जो कि भारत विरोधी है, भारत के खिलाफ नफरत को उजागर करता है। इस सर्कुलर में जन्नत किसी काफिर को न मिली है न मिलेगी के विषय पर स्पीच देने को कहा गया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन यह सर्कुलर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी प्रचार का पर्दाफाश करता है जो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर कर रहा है। जम्मू के नरवाल में एनआईए की विस्फोट स्थल तक पहुंच गई है, जांच कर रही है। जम्मू के नरवाल में 2 धमाके हुए थे। इस धमाके में 9 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से उन वाहनों को भी वहां से उठाया जहां कल 2 आईईडी विस्फोट हुए थे। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट के साथ हमारे साथी राजन वैद। राजन, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की टीम ने सुबह से ही वहां पर अपनी जांच शुरू कर दी थी और सिक्योरिटी को लेकर भी वहां पर खासी एहतियात देखी जा रही है। डिटेल्स चाहेंगे इस वक्त की। जी हिना, सुबह हमने दिखाया था कि जब एनआईए की टीम यहां पहुंची थी उसके बाद यहां पे तमाम एजेंसीज की टीम्स पहुंची और उन्होंने यहां से सबूत जुटाए, लेकिन कुछ देर पहले वापस एनआईए की टीम यहां पहुंचती है। हालांकि यहां से वो जो गाड़ी थी शेवरलेट उसको उठा लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अब उसके बाद यहाँ एनआईए की टीम आती है और यहाँ से छोटे छोटे जो स्प्लिंटर्स हैं उनको लेकर यहाँ से वो गई है, जिसकी जांच की जाएगी। और हिना, उसके बाद मैं आपको सबसे अहम बात बता दूं कि यहाँ पे वापस बॉम्ब स्क्वाड जो है सेना का वो आया है, उसको बुलाया गया है। और जो क्विक रिएक्शन टीम होती है सेना की, वो भी यहाँ पे पहुंची है। तो एक दफा यहाँ पे वापस जो गहमा गहमी है वो बनते हुए साफ दिखाई देती है, लेकिन जो सबूत जुटाए गए हैं वो वापस जो है यहाँ पे जब एनआईए टीम पहुंचती है तो वापस ये साफ हो जाता है कि उन्होंने जब गाड़ी उठा ली गई फिर छोटे पार्टिकल्स जो वहां रह गए उसको भी उन्होंने यहां से उठाया गया है। और जो इलाका है अभी तक सैनिटाइज मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी अभी जो है यहाँ सीनियर ऑफिसर से बात हुई है पुलिस के, उनका कहना है कि अभी आज यहाँ मार्केट नहीं खुलेगी, क्योंकि जितना वक्त लगेगा सेना को यहाँ पे सैनिटाइज उतना वक्त यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं होगा कि वो अपनी दुकानें खोलें। और आप देख सकते हैं जो क्विक रिएक्शन टीम होती है, जब ये तब आती है हिना जब कोई ऐसी अंदेशा होता है कि कोई आतंकवादी घटना घट सकती है, कोई अटैक हो सकता है, तो अचानक तुरंत जो है कार्रवाई करने के लिए ये सेना की जो टीम है वो यहाँ पे होती है। और बॉम्ब स्क्वाड का यहाँ पे आना ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं निर्देश ये होंगे कि इलाके को पहले सैनिटाइज किया जाए, इलाके को साफ किया जाए। उसके बाद क्योंकि अगर कल यहाँ पे मार्केट खोल दी जाती है तो दुकानदार जो है वो अमूमन यहाँ पे काफी रश होता है गाड़ियों का, तो जब गाड़ियां यहाँ पे आवाजाही शुरू हो जाएगी तो फिर हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इलाके को सैनिटाइज करना। लेकिन फिलहाल अभी जो है जिस तरह से हमने तमाम इस इलाके में जो सैनिटाइजेशन का काम है वो चल रहा है। एनआईए की टीम भी यहाँ से सबूत इकट्ठे करके ले गई है, गाड़ियाँ यहाँ से ले जाई गई हैं, सेना की जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो आ चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी जो यहाँ पे जो गहमा गहमी है इलाके को कल तक ये सुनिश्चित करना होगा कि इलाका सैनिटाइज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ वाला इलाका है। यहाँ पे काफी आम दिनों में रश होता है, गाड़ियां रिपेयर करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, मरम्मत करवाने के लिए। तो अगर कल मार्केट खुल है, जो कि अंदेशा है कि कल तक यहाँ पे जो दुकानें खुल जाएंगी और फिर यहाँ पे रश बहुत ज्यादा होगा। और अगर कोई ऐसी आईडी कहीं अन्य जगह पे अगर कहीं प्लांट की गई है तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो उससे पहले सुनिश्चित बनाना इस बात को कि यहाँ पे अब लोग जो आएंगे वो सिक्योर हैं, ये आप प्रायोरिटी होगी सिक्योरिटी फोर्सेज की। जी हिना। जी राजन वैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। तो लगातार इस अहम खबर पर तमाम तर अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। राजन वैद लगातार हमारे साथ मौजूद है। राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।